शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको धर्मवीर भारती की कनुप्रिया ये कविता सुनाने वाली हूँ। दीर्घ कविता है ये, वो प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया है ना? ये कविता सुनने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कनु यानी कृष्ण और प्रिया यानी राधा, और राधा कृष्ण से पूछ रही है, तुम मेरे कौन हो कनु? तो प्रस्तुत करती हूँ। तुम मेरे कौन हो कनु? मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा है कौन? पूछ तो। बार बार मुझसे मेरे सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है रे? बोलती क्यों नहीं? बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, यह काना आखिर तेरा है कौन? मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई। तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु? अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटका कर वेणी झुलाते हुए कहा है, कनु मेरा एकमात्र अंतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि से सुलगती डालियों में टूटे वृक्ष, हहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहस पूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल सी थाली से सहज कर उठा लिया और लपटे चीर कर बाहर ले आई, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे स्वर में कहा है, कान्हा मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मुर्गी से भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य है, मेरा गंतव्य है। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींच कर आंखों में आंसू भर भर कर, शब्दे खा खा कर सखी से कहा है, काना मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, काना मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए और बिजली तड़पने लगी और घनी वर्षा होने लगी और सारे वन पथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर कर गांव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूं। और सच सच बताऊं तुझे कनु सावरे, कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं इतनी छोटी हूँ, कितनी छोटी हूँ, कि तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते। और मुझे केवल यही लगा है कि तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छांव में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उसे छूने का ठंडा माथा दुबका कर अपने आंचल से उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्धार पर सखियों को क्यों कुटिलता से मुस्काने लगी, यह मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकाकर कालियों की खोज में विषैली यमुना के मत डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरा अंग अंग ज्योति से फूटी पड़ रही है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया इस निखिल पारावार में परिव्याप्त हूँ, विराट हूँ, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। जब तुमने दूसरे क्षण वेतसलता कुंज में गहराती हुई गोधवी वेला में आम के एक बोर और चूर चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में भर भर कर मेरे सीमान पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ हो गई। प्रभु, मैं हतप्रभ हो गई। मुझे लगा इस निखिल पारावार में शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई अकस्मात सिमट आई हूं मैं, सीमा में बंध गई हूं।
ऐसा क्यों चाहा तुमने कान्हा? ऐसा क्यों? पर जब मुझे चेत हुआ, मैंने पाया कि हाय सीमा कैसी। मैं तो वह हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु कहते हैं। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती आ रही हूँ, चलती चलती रही हूँ और चलती रहूंगी। इस यात्रा का आदि है ना तुम्हें, स्मरण है ना मुझे। और अंत अंत तो इस यात्रा का है कि नहीं है मेरे सही यात्री। पर तुमने इतने निठुर हो, कि इतने आतुर, कि तुमने चाहा कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में, जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राओं में फिर से दोहरा लूं। और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल गई हूं कि मैं अब कहाँ हूं, और और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबरा कर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पास में जखड़ना चाहा। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य सहचर, और अपनी ही नई व्याख्या देनी चाहिए। सखी, राधिका, बांधवी, माँ, वधु, सुरचारी। और मैं बार बार नए नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हें तट तक आई। और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया है करूं, विलीन कर लिया है, फिर भी अकुल बने रहे। मेरे सावले समुद्र, तुम आखिर मेरे हो कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती? मेरे सावले समुद्र, तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी क्यों माप क्यों नहीं पाती? धन्यवाद। इस कविता को सुनने के बाद आपको कैसी लगी ये कविता? ये बहुत पुरानी कविता है धर्मवीर भारती की। जो रंगमंच पर काम करते हैं उन सबको ये एक कविता याद है, और ये याद करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि इस ये जो कविता है अखंड उसका उच्चारण, टोन, प्रोनाउंसिएशन हमको आना चाहिए अभिनेता को। इसलिए कविता को याद किया जाता है, पढ़ा दिया जाता है। तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पर उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।